TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। हम आज शुरू करे जा रहल बानी इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 4 पद के। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। उ हमरा के जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिहले कि हम उनका सामने प्रेम में पवित्र और निर्दोष होखी। ये पद के हम पढ़त रहमी। ये पद के और जौन पद के बाद में आवेला ओकरा के समझ पावल बहुत ही कठिन होला। एगो स्वाभाविक आदमी के खातिर ई पद घृणा पूर्ण है और औसतन विश्वासी भी यह बात के स्वीकार कइल कठिन समझलन। यद्यपि यह वचन के वक्तव्य बहुत ही स्पष्ट बा, जवन की सच्चाई उनका में निहित बा, ओकरा के स्वीकार कइल कठिन बा। इ त एगो कठिन समस्या के ऐसन बात है जौन की शब्द एकरा पहले के 3 पद से जुड़ल बा। आत्मिक आशीष हमरा और रउआ के दिहल गइल बा, उ ईश्वरीय इच्छा के अनुसार है। इ सब कुछ पूर्णतः ईश्वर के इच्छा के अनुसार कइल गइल बा। इ जगत सर्वशक्तिमान परमेश्वर के योजना और उनके आदेश के अनुसार ही चलेला। 3 पद में ई जे शब्द एह वचन में पावे जाए वाली आशीष के बखान कर रहल बा। सही में 3 पद में जौन की शब्द 3 हाली होके के चाहिए, सबसे पहले आत्मिक बात सब तरीके आत्मिक आशीष है। दूसर का है स्वर्गीय स्थान में छुपा के राखल गइल। तीसर का है इनका के मसीह में एगो बड़ लिफाफा के अंदर बंद क के राख दिहल गइल। यहाँ पूर्णतः यह विचार पावल जाला कि रउआ अपना यह लिफाफा के खोली और एकरा पर ध्यान दही कि परमेश्वर रउआ खातिर का कइलन। एकरा बाद रउआ विश्वास में होके आगे बढ़ी और इनका के नाम लिही। एकरा बाद रउआ वो स्तर पर जिंदगी बिताई जौना पर परमेश्वर रउआ के पहुंचौले बने। उ रउआ के आपन स्थान रउआ के दे देले बने। उ रउआ के आपन संतान बनौले बने। उ रउआ के सब आत्मिक आशीष से तृप्त कइले बने। उनके अनुसार हमनी के इस संसार में जिंदगी बितावे के चाहिए। ये सब उनके योजना के अनुसार रहे। परमेश्वर पिता कलीसिया के योजना बनौले रहन
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के खातिर दाम चुकौले रहन। पवित्र आत्मा कलिसिया के रक्षा करेले। हमनी के सब आशीष के स्रोत परमेश्वर और हमनी के प्रभु यीशु मसीह पिता हमें। वो हमनी के मन के पीछे अनादि काल में ले जाके सिखावेलन कि हमनी के उद्धार पूर्णतः परमेश्वर की ओर से बा और ई कभी भी हमनी के काम के कारण ना ह। रुआ भी और हम अपना उद्धार के शुरू के रचे वाला, एकर विकास करे वाला, एकरा के स्थिर करे वाला या फिर एकरा के पूरा करे वाला ना हमें। बाइबल के वचन हमनी के बतावेला कि उ जगत के नेव डाले से पहले ही हमनी के उनका में चुन लिहल गोइल बानी जा। हमनी के यह जगत में आवे से पहले अनादि काल में परमेश्वर हमनी के उद्धार के योजना बनौले रहन। प्रभु यीशु मसीह ही रहन जौन की ठीक समय पर आयल रहन, जौन की समय पूरा होखला पर हमनी के उद्धार के काम पूरा कोइले रहन। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हमनी के दोषी ठहरावेला। उ हमनी के एगो ऐसन स्थान पर खड़ा कर देले जहाँ हमनी के प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करी न जा और ओह ज्ञान के प्रकट कर सकी जौन की परमेश्वर की कृपा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में प्रकट कइल गइल बा। कई बरिस से पहले के बात ह। एगो नौजवान एगो कलीसिया में शामिल होके चाहत रहे। यही विषय में वो कलीसिया के प्राचीन से पूछताछ करत रहन कि रउआ कौना तरी से बचावल गइल बानी। ई बात सुन के उ नौजवान जवाब दिलन, हम आपन काम करत गोइनी और परमेश्वर आपन काम करत गइलन। उ पुरनिया यानी कि प्राचीन सोचले कि अब उ उनका के फंसा ले बाणे। उ पूछले, तोहर का काम रहे और परमेश्वर के द्वारा कोइल गोइल काम का रहे। उ नौजवान प्राचीन के जवाब दिले, हमार काम पाप कोइल रहे। हम ये विरोध करे वाला गोड़ से जतना तेज भाग के परमेश्वर से दूर भाग सकत रहूंगी भागत गोइनी और जौना तरी हमार पापी दिल हमरा के ले जात रहे हम जात रहे। लेकिन का रुआ जाना तनी, जब तक उ हमरा पीछा पीछा भागत अइलन जब तक कि उ हमरा के पकड़ ना लिहलन। पवित्र शास्त्र बाइबल के शिक्षा देवे वाली कोनो भी किताब एकरा से ज्यादा वर्णन नहीं कर सकत। ई परमेश्वर ही रहन जौन की हमरा उद्धार मुक्ति मोक्ष के काम पूरा कइलन। रउआ प्रभु यीशु मसीह के ना खोजिना, ई तो प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौन की रउआ के खोज तथा ढूंढेलन। उहे रहन जौन की भुलाइल भेड़ के पीछे पीछे खोज खातिर आयल रहन और खोज भी लिहले। ई परमेश्वर ही रहन जौन की अनादि काल में यह जगत के नेव डाले से पहले ही मसीह यीशु में विश्वासी सबके चुन ले रहन। अर्थात ई चुनल हमरा औरी रउआ ओर से ना रहे। उ हमनी के ऐसे ना चुनले कि हमनी के कोनो बढ़िया काम कइले रही जा। उ हमनी के ऐसे चुन ले रहन कि हमनी के कोनो बढ़िया काम कर सकी जा। ई चुनल गोइल परमेश्वर के ज्ञान और उनकर भलाई के सर्वोच्चता के ऊपर ही आधारित बा। ए खाली फिर चार्ल्स स्पर्जन कहले रहन, परमेश्वर हमरा इस जगत में आवे से पहले ही हमरा के चुन ले रहन। काहे कि यदि उ हमरा इस जगत में आवे के समय तक इंतजार यानी कि प्रतीक्षा कैले रहते तो उ हमनी के कभी भी ना चुन सकत रहन। प्रभु यीशु जब अपना चेला सब के साथ आखिरी भोज पर बैठल रहन तो उ अपना चेलन से कहलन, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 16 पद में, तोहनी लोग हमरा के ना चुनला। प्रभु के दास यही के वर्णन करत समय कहले रहन कि ई पूर्णतया उनके जिम्मेवारी है। यदि उ हमनी के चुन ले बाड़े तो ई
उनके ऊपर निर्भर बा। ई तो बहुते अद्भुत बात बा। इसराइल यही तस्वीर के सच्चाई के पेश कर रहल बड़े। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी आमोस नबी की किताब 3 अध्याय 1 और 2 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी रुआ सामने। हे इस्राएली, ई वचन सुन लोग जौन की यहोवा तोहनी लोग अर्थात ओह संपूर्ण कुल के विरुद्ध कैले रहन जौन की ऊ मिस्र देश से निकाल ले आयल रहन। पृथ्वी के सब कुल में से हम केवल तोहनी लोग पर मन लगौनी। ऐसे हम तोहार सब अधर्म के खातिर तोहनी लोग के दंड देव। परमेश्वर इसराइल के समय में होके चुनले रहन, पर ऊ कलीसिया के अनादिकाल में चुनले रहन। यद्यपि परमेश्वर ई चुने के काम अनादिकाल में कैले रहन। ऐसे ऐसन कुछ भी ना रहे जकरा के ऊ पहले ही से ना देखले होखस, जकरा कारण उनकर आपन कार्यक्रम बदले के पड़ल। ऊ शुरू से ही अंत के जानत रहन। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 18 पद। परमेश्वर ई सब अपना एगो उद्देश्य के खातिर कैले रहन कि हम ओहनी लोग के सामने प्रेम में पवित्र और निर्दोष होखी। ऊ हमनी के पवित्र होके खातिर चुनले। ऊ हमनी के उद्धार तथा हमनी के पवित्र ऐसे करेलन कि हमनी के पवित्र होखी जा। ई उनका उद्देश्य के सकारात्मक पक्ष रहे। एक और संबंध एगो विश्वासी के भीतरी जिंदगी से बा। परमेश्वर के चुनल गोइला के द्वारा पवित्र जिंदगी के मांग कइल जाले और ये रुआ ऐसे नहीं कर सकत कि हम तो चुनल गोइल लोग में से एगो हई। हमनी के परमेश्वर के अनुग्रह से बचावल गोइल बानी जा और हम जौन चाही कर सकतानी जा, पर ऐसन बात नहीं खे। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी रोमियो के पत्री 6 अध्याय 1 और 2 पद ए तरी से बता रहल बा। तो हम का कही? का हम पाप करत रही कि अनुग्रह अधिक होत जाए? यद्यपि ना, हम जौन की पाप के खातिर मर गईनी, फिर ओकरा में कैसे जिंदगी बिताई? श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ परमेश्वर के अनुग्रह के पाप करे खातिर कोनो प्रमाण पत्र के तरी प्रयोग नहीं कर सकत। यदि रुआ आपन जिंदगी पाप में बिता रहल बानी त ई ऐसे बा कि रुआ पापी हई, बचावल नहीं गइल। एगो पापी मनुष्य जकर उद्धार हो चुकल बा, वो अपना जिंदगी शैली में आइल एगो परिवर्तन के द्वारा एकरा के प्रकट करी है। परमेश्वर ना केवल हमनी के चुनने पर निर्दोष होके खातिर भी चुन लिहले। मसीह में एगो विश्वासी के परमेश्वर के ओर से निर्दोष कैल गइल। ए खाली फिर हमनी के इसराइल के बारे में विचार करी जा। परमेश्वर बलाम के ये आज्ञा ना दिल रहन कि ऊ इसराइल के श्राप दे या उनका अपना लोगन पर दोष लगावे। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। गिनती की किताब 23 अध्याय के 21 पद में परमेश्वर कहतड़े, ऊ याकूब में अनर्थ ना पौले, ऊ याकूब में कोनो बुराई ना पौले, ना तो इसराइल में ऊ कोनो गड़बड़ी देखले। यहोवा उनकर परमेश्वर उनका संगे बाड़े और राजा के जैसन गर्जन उनका बीच बा। श्रोता मित्र भाई बहन, लेकिन हम देख रहल बानी कि परमेश्वर इसराइली सब के छावनी में दोष पौले रहन और ओहनी लोग के दंड भी देले रहन। परमेश्वर इसराइली सब के युद्ध और पवित्र करत रहन। परमेश्वर हमरा और रुआ के चुन ले बने। एकर अर्थ ई है कि राउर जिंदगी बदल जाओ। यदि रुआ जिंदगी में यह परिवर्तन के प्रगटीकरण नहीं खे तो रुआ चुनल लोग ना है। परमेश्वर चाहलन कि हमार संतान ऐसन जिंदगी बितावे जौन की दूषित ना होके लोग।
परमेश्वर उन्हीं लोग के हर दोष से रिहा करे के प्रबंध कैलन। यूहन्ना प्रेरित अपना पहला पत्री के 2 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखत अड़े, हमार बाचा लोग, हम तोहनी लोग के ई बात ऐसे लिख रहल बानी कि तोहनी लोग पाप मत कर। यदि केहू पाप करता तो पिता के पास हमनी के एगो सहायक बड़े, उ खुद हमनी के पाप के प्रायश्चित हवे और हमार ही ना वरन समस्त संसार के पाप सब के भी। ई वचन सीमित छुटकारा के सवाल के सदा के खातिर समाप्त कर देतानी। ये सीमित छुटकारा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपन जान केवल चुनल लोगन के खातिर ही दिहले। यद्यपि उ सारे जगत के खातिर अपन प्राण देले रहन। ऐसे रुआ केहू काहे ना होखी। रुआ खातिर यीशु समाचार दिहल जाता कि मसीह यीशु रुआ खातिर आपन जान दिहले। यदि रुआ उनकर आवाज सुन रहल बानी तो रुआ चुनल गोइल लोग हई, पर ना सुने खातिर भी रुआ आजाद बानी। यानी कि रुआ के एगो स्वतंत्र इच्छा दिहल गइल बा। प्रभु हमनी के एगो बड़ भवन और चौड़ा राह के तस्वीर देले बाड़न, यानी कि फोटो देले बाड़न, जोना में प्रवेश करे खातिर एगो बहुत ही छोट रास्ता बा। एकरा ऊपर ई लिखल बा, सत्य, मार्ग और जिंदगी हम ही हई। बिना हमरा के केहू पिता के पास नइखे आ सकत। ई बात यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में लिखल बा। द्वार हम ही हई, यूहन्ना 10:9 पद में। रोचक बात तो ई बा कि चौड़ा राह जेकरा पर ज्यादातर लोग चल रहल बने, उ एकत्र होत जा रहल बने जब तक रुआ विनाश तक ना पहुंच जाई ना। यदि रुआ चाही तो रुआ एकरा ऊपर चलत जा सकतानी। श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 37 पद में लिखल बा, जे हमरा किने आवेला हम ओकरा के कबहू भी बहरी ना निकालब। एकरा खातिर घुसे के द्वार बहुते छोट बा, लेकिन उ आगे आगे खुलल जाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, हम ऐसे ऐनी की तोहनी लोग के जिंदगी मिले और बहुत आयत से मिले, लेकिन एकरा खातिर रुआ के ही चुने के होई। जे भी चाहे भीतर प्रवेश कर सकता। एकरा में रुआ भी शामिल बानी। ई एगो उचित न्योता है। D.L. मोडी के कहना बा कि जे चाहे उ चुनल हवे और जे ना चाहे उ चुनल ना हवे। ई तो रुआ पर ही निर्भर करता। परमेश्वर जगत से बहुत प्रेम कैलन। जे भी प्रभु पर विश्वास करेला उ नाश ना होला। हम एकरा में शामिल बानी। एकर अर्थ रुआ से भी बा। रुआ आपन नाम उहाँ लिख सकतानी। एकर अर्थ ई है कि हम जानतानी कि हम के हई। यदि रुआ अपना दिल के द्वार के खोली तो रुआ आ सकतानी। रुआ के इहे करे के बा। इस समस्या रुआ में बुद्धि के घटी से संबंधित नहीं खे। ई तो रुआ जिंदगी में आवे जाए वाला पाप है। पढ़ी पहला पतरस 1 अध्याय के 2 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 13 और 14 पद। का रुआ परमेश्वर के अनुग्रह के अनुभव करे चाहतानी? फिर तो रुआ के परमेश्वर के पास आवे के पड़ी। हमरा विचार से एक सबसे बढ़िया उदाहरण प्रेरितों के काम 27 अध्याय है। यहाँ पर हम देख रहल बानी कि जौना जहाज पर पौलुस सवार रहन उ डूबे पर रहे। पर 22-23 पद में पौलुस अपना साथी सबसे बतावताने कि केहू के जान के हानि ना होई। ई परमेश्वर के ओर से है। 31 पद में पौलुस उ जहाज के कप्तान से कहताने कि यदि ई जहाज पर ना होखस तो तू
बच नहीं खा सकत। परमेश्वर के ओर से रहे, उनका के जहाज पर रहे के पड़ल रहे। परमेश्वर ही जानताने कि चुनल के हम नहीं जानत। प्रभु के दास कहले उस सब केहू बचावल जा सकता। यदि परमेश्वर ऐसन सब के पीछे लिखले होते तो फिर हम केवल ओनी ही जाना के खातिर प्रचार करती, लेकिन परमेश्वर ऐसा ना करलन। परमेश्वर तो हर एक जन के प्रचार के खातिर कहले जे भी चाहे आ सकता, शामिल हो सकता। परमेश्वर पिता कलीसिया के योजना खुद बनौले। एकरा बारे में केहू सवाल नहीं कर सकत। ब्रह्मांड और कलीसिया उनके ह। श्रोता मित्र भाई बहन, संसार जौन ह प्रभु के ह। जतना कुल इस संसार में जौन कुछ बा सब उनके हाथ के बनावल चीज हुआ। पेड़ पौधा, जीव जानवर, जंतु, आदमी, औरत, जौन कुछ भी बा सब प्रभु ही बनौले। ऐसे प्रभु चाहलन कि हमार बेटा बेटी हमारी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करे। श्रोता मित्र भाई बहन, रउआ और हम प्रभु के बनावल गोल जन ही जा। हमनियों के चाहे कि प्रभु के स्तुति प्रशंसा करे के, तब वो प्रभु खुश होले और हमनी के प्रभु में आगे बढ़े के प्रभु सामर्थ देले। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।